इसके आगे जो है वो रॉयल एनफील्ड की मीटियर जा रही है। दैट इज़ अनदर क्रूज़र फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। दिस इज़ नेक टू नेक कंपटीशन विद दैट बाइक। सीट हाइट की अगर बात करें तो इसकी सीट हाइट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच एंड आई एम एबल टू डू फ्लैट फुट ऑन द बोथ द साइड्स ऑन दिस बाइक। तो गियर लग गया है सेकंड गियर, नॉट गिव एनी एक्सीलरेटर इनपुट, और इसको छोड़ते हैं। एबल टू पुल क्लीनली। इंडिया में जो क्रूजर कैटेगरी आती है ये वो कैटेगरी भी बाइक आती है, और जो क्रूजर कैटेगरी की बाइक होती है दोज आर द वंस व्हिच आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डिजाइन, क्योंकि इसका एक डेफिनेट शेप होता है। फ्रंट आपका रेज रहेगा, रियर आपका नीचे रहेगा, और जो पीछे का सस्पेंशन है उसको ट्यून करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क व्हेन यू आर डिजाइनिंग द क्रूजर। तो ये गाड़ी जो है ये मुझे दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है। इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा है। तो दिस इज अ टिपिकल क्रूजर बाइक। और क्या ये बाइक सिर्फ दिखने में ही अच्छी है या चलती भी अच्छी है, ये भी हम आज के वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। ये आती है 334 सीसी इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 30 पीएस की पावर और 30 एनएम का टॉर्क। आगे आपको 18 इंच का व्हील मिलता है और पीछे आपको 17 इंच व्हील मिलेगा। सो दिस इज अ प्रॉपर क्रूजर की कैटेगरी। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, तो रियर में आपको ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलेगा। इसका जो साइलेंसर है सो ये ड्यूअल साइलेंसर के साथ आती है। हालांकि जो बाइक है वो 334 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जो है ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ। सीट हाइट की अगर बात करें तो इसकी सीट हाइट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच एंड आई एम एबल टू डू फ्लैट फुट ऑन द बोथ द साइड्स ऑन दिस बाइक। तो इसकी जो हाइट है वो है 790 mm, जो कि काफी कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 या उससे भी कम रहेगी, you should be able to do flat fit on this one एकदम कंफर्टेबली। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो है उसका हैंडल बार का पोजिशनिंग। तो हैंडल बार का जो पोजिशन है मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। दिस इज एकदम ओपन वाइड हैंडल बार है। जब भी आप इसके ऊपर बैठोगे तो यू सिट ओपन चेस्टेड, तो पूरा ऐसे चेस्ट ओपन करके आप बैठोगे, और ये जो राइडिंग पोजिशन है वो काफी कंफर्टेबल भी है। इसका जो फुट पैक पोजिशनिंग है वो भी एकदम न्यूट्रल है। तो अगर आप साइड से देखोगे, आई विल शो यू इफ आई सिट ऑन दिस वन, दिस इज द माई फुट पैक पोजिशनिंग, और वो एकदम कंफर्टेबली मैं इसको चला सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। और ये गाड़ी सिटी में तो है ही, बट लॉन्ग ड्राइव में भी काफी कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि इसका जो अपराइट पोजीशन है उसकी वजह से। फुट पैक वगैरह जो है वो भी एकदम नेचुरली सेट है। तो जहां पे आपका जो नी का पोजीशन है वो एकदम टैंक पे आता है, तो आप इसको कंफर्टेबली होल्ड भी कर सकते हो। प्लस ये जो टैंक है इसकी साइज है 12.5 लीटर्स। तो हालांकि टैंक थोड़ा सा छोटा है, बट कंसिडरिंग जो माइलेज ये गाड़ी देती है, दिस शुड गिव यू समवेयर अराउंड 30 kmpl। तो इन अ टैंक रेंज आप अराउंड 300 से लेके 350 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यस, दिस इज ऑल्सो रियली गुड फॉर क्रूजिंग। और जो इसकी बात मुझे अच्छी लगती है, इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी दिया गया है। आगे पीछे दोनों तरफ आपको ड्यूअल चैनल एबीएस भी मिलेगा, और जो टायर्स है इसके वो भी ट्यूबलेस दिए गए हैं, और ऑल ओवर जो सेटअप है वो पूरा एलईडी दिया गया है। और हेडलाइट लुक्स के मामले में ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी अंडररेटेड बाइक, और ये इंडिया की बेस्ट क्रूजर होने की कैटेगरी में बहुत आगे निकल जाती है। सो इफ यू आर इन द मार्केट व्हिच आर लुकिंग फॉर मीटियोर 350, या फिर हार्ले डेविडसन की X440 हो गया, होंडा सीबी की 350 आरएस की जो सीरीज है वो हो गई, ये बाइक्स अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ चांस टू द ESD रोडस्टर। आप इसको चला के देखिए, इसका एक्सपीरियंस कीजिए, कैसी ये गाड़ी लगती है। मुझे तो हालांकि ये गाड़ी काफी अच्छी लगी दिखने में। इसका राइड रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके बाद आपको इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो आप आते हैं एग्जॉस्ट नोट की तरफ। तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। This is how the exhaust sounds.
तो इसमें काफ़ी बैंग्स एंड पॉप्स भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो एग्जॉस्ट का साउंड भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। So the first thing that I noticed when I sit on the ESD Roadster, इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी वाइड है। So this is the top end, it gets the huge wide handle bar। और इसका की जो है ये थोड़ा सा ऑड जगह पे सेट है। So this is the key that you have। So इसका हैंडल बार जो है वो काफ़ी वाइड है। इसका जो मीटर है, आई थिंक दिस इज़ नॉट कनेक्टेड, तो मुझे एग्जैक्टली स्पीड का पता नहीं चल रहा है। बट दिस इज़ रियली कंफर्टेबल, यू आर सिटिंग ऑन टॉप। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें जो दूसरी गाड़ी आती है जो है जावा की बॉबर, उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है। और ये गाड़ी सीधा compete करती है जावा की जो दूसरी गाड़ी है विच इज़ द FJ42। हालांकि दोनों में भी एग्जैक्ट सेम इंजन आता है, बट ये गाड़ी जब मैंने स्टैंड स्टिल से निकाली तो दिस वन फील्स लिटिल बिट लाइट एज कम्पेयर टू द FJ। इंजन स्पेसिफिकेशन 30 PS दोनों भी है। सो यू गेट 30 PS पावर, 30 Nm का टॉर्क, एंड दिस इज़ रियली नाइस। सो लेट मी जस्ट पुश इट अ लिटिल बिट। एक्सीलेंट। आई थिंक इंजन जो है वो काफ़ी स्मूथ कर दिया है। तो इसके पहले जब मैंने FJ चलाई थी एट द टाइम, मुझे हल्के हल्के वाइब्रेशंस नज़र आ रहे थे इन दी FJ, जबकि रोडस्टर जो है इसका इंजन थोड़ा सा मुझे पुल अच्छा कर रहा है ऐसा लग रहा है। सो रियली गुड, रियली नाइस, वाइब्रेशंस आर वेरी मिनिमम। हालांकि ये नया बाइक है तो मे बी वंस यू डू द सर्विस उसके बाद इसका इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और यस, द वाइड हैंडल बार होने की वजह से ना यू सिट अपराइट, ओपन चेस्टेड। सो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। स्पीड 400 चलाने के बाद ना द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज पे अटेंशन टू इट्स द राइडिंग पोजिशन ऑफ द बाइक। क्योंकि क्या होता है, इफ़ यू हैव द हैंडल बार्स लो there will be a fatigue on your shoulder and the back। so riding position मुझे इसका अच्छा लगा। गियर का जो पोजिशनिंग है वो थोड़ा सा ऊपर है फॉर माई लाइकिंग, तो आई एम नॉट एबल टू स्लॉट इट प्रॉपरली, थोड़ी सी मेहनत करनी लग रही है। क्लच अगर मैं बोलूँ तो क्लच थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है एज कम्पेयर टू माई बाइक, बट दिस हैज़ एक्सीलेंट राइडिंग पोजिशन। इंजन भी काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन हालांकि स्ट्रेट रोड है, वी डोंट हैव एनी अंडुलेशंस ऑन द रोड टू टेस्ट द रियल सस्पेंशन, बट द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द बाइक हैज़ बीन रियली गुड। ये गाड़ी compete कर रही है इंडियन मार्केट में जो भी आपकी रॉयल एनफील्ड की 350 cc की बाइक है उनके साथ। सो इन टर्म्स ऑफ पावर दिस हैज़ मोर पावर, मोर टॉर्क। 30 PS की पावर है, 30 Nm का टॉर्क है, और गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट द ESD रोडस्टर इज़ इसका जो लुक्स है। तो देखिए आगे जो है वो रॉयल एनफील्ड की मीटियर जा रही है, दैट इज़ अनदर क्रूज़र फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। दिस इज़ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन विद दैट बाइक, एंड आई फील द मीटियर जो है ना वो थोड़ी सी पावर में मुझे कम लगती है, और उसका रियर का सस्पेंशन जो है ना दैट इज़ ऑल्सो बिट स्टिफ एज कम्पेयर टू दिस वन। तो क्या होता है, क्रूज़र कैटेगरी जो गाड़ियाँ होती है इट्स बीन डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, क्योंकि रियर में आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलती है टू प्ले दैट सस्पेंशन। जगह ही कम है तो आप प्ले कितना रखोगे। चलो ट्रैक्टिबिलिटी भी एक बार इसकी टेस्ट कर लेते हैं। सो आई विल गो स्टैंड स्टिल and I'll try to pull the bike from the first gear. Okay, so the bike is in first gear. I'll not give any accelerator input, I'll just let the clutch go and it is pulling. So yes, first gear पे तो गाड़ी आराम से उठ जाती है, it has good tractability। चलिए इसको सेकंड गियर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये गाड़ी
हम उठा सकते हैं फ्रॉम सेकंड गियर। ओके, लग गया है सेकंड गियर। आई विल नॉट गिव एनी क्लच इनपुट, सॉरी आई विल नॉट गिव एनी एक्सेलरेटर इनपुट, और इसको छोड़ते हैं। एबल टू पुल क्लीनली सेकंड गियर। चलो और एक लगा देते हैं। लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू पिक द बाइक फ्रॉम थर्ड गियर। चलो स्टैंड स्टिल, I'll put it in third gear, no accelerator input. Okay, थर्ड में नहीं उठ रही है। Let's try it one more time. No. So tractability, I think first and second gear you are able to pick it up from standstill. Third gear में नहीं उठ रही है। If you have not seen the other video, I did the same test on the Speed 400 and I was able to pick the bike right from the 6th gear. So उसकी tractability तो there is some other level. But this bike has enough power. First and second gear will keep you happy. Now this is a short test drive, so we won't be able to test the real performance of the bike on the highways. But the initial जो इसका power feel हो रहा है, this has been really good. So yes, if you are in the market for looking for a neo retro cruiser bike, you have an excellent option from the EHD. This is the EHD Roadster model. अब क्या होता है, बहुत बार फॉर्म और फंक्शन ये दो चीज़ें होती है। तो ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि सिर्फ अच्छी दिखती है, ये गाड़ी चलने में भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए ऐड करते हैं इस वीडियो को। अगर ये आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।